ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के ये 3 महीने कैसे जाने वाले हैं। इन 3 महीनों में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है तथा जीवन में किस फील्ड में चुनौतियों का और असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में दिया गया राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मेष राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और वीडियो के अंत में हम कुछ खास उपाय बताएंगे जो मेष राशि के सभी कष्टों को दूर करने के लिए समर्थ होंगे। तो देखिए, कर्म दक्षता के आधार पर ही भविष्य को और भाग्य को जानना संभव है। तो वर्तमान समय में अगर बात की जाए मेष राशि वाले जातकों की कैसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं, तो फरवरी 2020 से लेकर मई 2020 तक आपको कई प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मेष राशि राशि चक्र की प्रथम राशि है, मंगल देव की अधिपत्य वाली और अग्नि तत्व वाली राशि है। मेष राशि वाले जातक मेहनती, चंचल और उग्र स्वभाव के होते हैं। जीवन में कठिन परिश्रम करना आपकी आदत होती है। चाहे कितना भी नुकसान हो, प्रतिकूल परिस्थितियों में जो आपका साहस होता है काफी ज्यादा देखने लायक होता है। जीवन में ईमानदारी से आगे बढ़ने पर आप भरोसा करते हैं और चाहे कितना भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, अपने जीवन में आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अपने मेहनत पर आप पूरा भरोसा रखते हैं। लेकिन वर्तमान समय में ये सारे गुण आपके अंदर होने के बावजूद भी आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस 5 महीनों में आपने बहुत कुछ सहा है। आपके पुराने समय से ही कई प्रकार के आपके जीवन में समस्याएं चल रही थी, लेकिन इस समय अवधि में आपको आर्थिक समस्याओं का निरंतर सामना करना पड़ा। आपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष और प्रतिकूल स्थितियों का सामना किया। हालांकि इस समय अवधि में आपने जिन व्यक्तियों का पूरा सहयोग किया था, आज वही व्यक्ति आपके जीवन में आपका सहयोग करने से भाग रहे हैं और आर्थिक समस्याओं के साथ साथ जीवन में अपने भविष्य को लेकर कई प्रकार के मन में चिंताएं बनी हुई है। इसके कारण आपके मन में तनाव और अस्थिरता निरंतर बना हुआ है। आपका जो मनोबल है काफी ज्यादा डाउन है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2020 के ये 3 महीने आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। इन 3 महीनों में आपको कौन से सावधानी रखना है और क्या करना चाहिए। देखिए, सूर्य देव रहने वाले हैं अक्टूबर माह में कन्या राशि में और ये तुला राशि में भी जाएंगे। मंगल मेष राशि में वक्री अवस्था में मौजूद रहेंगे। बुध तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में, केतु वृश्चिक राशि में, शनिदेव मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे। गुरु जो है धनु राशि में रहने वाले हैं। चलिए जानते हैं आपके लिए कैरियर की दिशा में कैसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, इन 3 महीनों में आप पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं और तेजी से तरक्की करते हुए भी नजर आएंगे। बात की जाए, शनिदेव आपके ऊपर काफी ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं और यदि आपके कोई रुके हुए कार्य हैं तो वो पूरे और बनते हुए नजर आएंगे। इन दिनों में आपको बेहतर परिणामों की प्राप्ति इस समयावधि में होने वाली है। इस समयावधि में जो जातक निरंतर मेहनती और प्रयासरत हैं, उन्हें जीवन में अनुकूल परिणाम प्राप्त हो सकता है। मेष राशि, आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होने से आपके मन में खुशी और प्रसन्नता देखने के लिए मिल सकती है। जीवन में आमदनी प्राप्त होने के लिए कई प्रकार के नए सोर्स आपको जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। कैरियर की दिशा में आपका जो सामंजस्य है अपने बॉस एवं अन्य सहकर्मियों के साथ काफी उत्तम और अनुकूल रहने वाला है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका काफी ज्यादा सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। इस समय अवधि में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 माह की जो अवधि है, इस समय अवधि में ऐसे बिल्कुल भी आपको निवेश करने से बचना चाहिए जिस निवेश में आपको घाटा हो। शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन चीजों में पैसे को बिल्कुल भी आप निवेश ना करें। इन दिनों में आपको मेहनत के अनुरूप जो कम परिणाम प्राप्त हो रहे थे, उस परिणामों की ज्यादा वृद्धि होगी। कैरियर की दिशा में आप बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। इन दिनों में कार्यों के बनने से आपका जो मनोबल है और उत्साह का स्तर है काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहेगा और कुल मिलाकर कहा जाए कैरियर की दिशा में अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। वहीं अगर आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन आपको काफी ठीक रहने वाला है। आप स्वास्थ्य पर आपके खर्च भी होते हुए नजर आएंगे। आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी एवं दायित्वों को निभाते हुए नजर आएंगे। इन दिनों में आप अपने भवन वाहन खरीदने की योजना भी आप जीवन में बनाते हुए नजर आएंगे और आर्थिक जीवन में
पुराने समय से रुका हुआ कहीं से आपका धन प्राप्त होने से मन में खुशियां देखने के लिए मिल सकती है। घरेलू कार्यों पर आपका खर्च अत्यधिक हो सकता है। अपने जीवन में अत्यधिक खर्च करने से आपको रुकना चाहिए और अपने धन का समन्वय गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको भविष्य की योजना बनाकर ही चलना चाहिए। बात करें आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो इन 3 महीनों में आप पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं, लेकिन यदि जो जातक जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उनको अनिद्रा, माइग्रेन, मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से फिट रखने के लिए आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए और सूर्योदय से पहले जरूर सोकर उठ जाना चाहिए। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का छोटी मोटी बातों पर आप नजरअंदाज ना करें। अपने समय का रात को सोने और जागने की जो दिनचर्या है उस पर आपको काफी ज्यादा अलर्ट और ध्यान रखना चाहिए। अनिद्रा की समस्या आपको बिल्कुल भी ना हो, इसके लिए आप अपने व्यर्थ समय को रात में समय की बर्बादी आप ना करें। स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए आपको शारीरिक रूप से भी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। इसके लिए आप निरंतर योगाभ्यास कर सकते हैं। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो इन 3 महीनों में आपका प्रेम जीवन काफी उत्तम और खुशहाल रहने वाला है। रिश्ते में किसी भी प्रकार से आपको दखलंदाजी करने से भी बचना चाहिए। आपके द्वारा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके वार्तालाप करने की जो टेक्निक है उसमें उग्रता देखने के लिए मिल सकती है, तो इस पर आपको काफी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। नाप तोल कर ही आप सामने वाले व्यक्ति हैं उससे बातें करें। हालांकि इन दिनों में आपका जो संतान है बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। जीवन साथी के साथ आप खुशनुमा पल को बिताने के लिए भी समर्थ होंगे। पुराने समय से चली आ रही दिक्कतें प्रेम जीवन में समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। इन दिनों में आप कहीं घूमने फिरने की भी योजना बनाते हुए नजर आएंगे तथा अपने प्रेमी के साथ आप अपने भविष्य की योजनाओं को भी बनाते हुए भी नजर आएंगे। इन दिनों में उन जातकों को प्रेम प्रसंगों की प्राप्ति हो सकती है जिनके जीवन में भी प्रेम नहीं है। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो पारिवारिक जीवन आपका काफी खुशनुमा और अनुकूल रहने वाला है। कुटुंब के किसी व्यक्ति से झगड़ा की भी पूर्ण रूपेण संभावना बनेगी, इसलिए आपको इससे बचना चाहिए और अपने भाई बहनों के साथ भी आपकी दिक्कत हो सकती है, तो इस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी बातों एवं आवेग पर आपको नियंत्रण रखकर ही चलना चाहिए। पारिवारिक जीवन में अपने क्रोध को आप बिल्कुल भी नियंत्रित रखें एवं घर में सामंजस्य की भावना लाएं और घर का माहौल काफी ज्यादा शांत रखें। अब बात करें आपके लिए कुछ खास उपाय की, तो मेष राशि वाले जातकों सबसे पहले आपको निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। सबसे पहले हम आपको कुछ सलाह देने जा रहे हैं जो आपको जरूर मानना चाहिए। यह आपके लिए काफी अनुकूल ही रहने वाला है। अगर हम बात करें आपके जीवन में तो इन दिनों में ऐसे व्यक्तियों के साथ आप बिल्कुल भी ना रहें जो व्यक्ति आपके समय का नुकसान करते हैं एवं आपके ध्यान को भंग करते हैं। जी हाँ, चूंकि समय काफी ज्यादा अमूल्य है, एक एक क्षण एक एक पल अगर बीत गया तो वो जीवन में कभी भी वापस लौट कर नहीं आ सकता। इसलिए इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए कि अपने समय का बिल्कुल भी ऐसे इंसान के साथ आप बर्बाद ना करें। गलत संगत से आपको बिल्कुल भी दूरी बनाना चाहिए। इस 3 माह की अवधि में अपने व्यक्तिगत और गुप्त राज को किसी व्यक्ति से बताने से आपको बचना चाहिए। जी हाँ, चाहे आप करियर की दिशा में कोई प्लानिंग किए हुए हैं उसको बताने से आप बचें, या कोई अन्य राज है उसको बताने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। जीवन में कोई भी कार्य आप शुरू करें तो उसको आप टारगेट बनाकर करें, क्योंकि मनुष्य का शरीर जितना ज्यादा आराम मिलता है उतना ज्यादा मनुष्य का शरीर आलसी हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को एक टास्क देकर ही चलें, एक निश्चित टारगेट बनाकर चलें कि हमको इतने समय में ये चीजें पूरे करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो अनुकूल परिणाम एवं अच्छा परिणाम आपको जीवन में जरूर प्राप्त होगा। हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहें और यदि कोई गलती आपने किसी कार्य में कर दी, या तो आप जॉब में हैं या व्यापार यदि आप कर रहे हैं तो व्यापार में यदि आप गलतियां कर रहे हैं तो उस गलती को दोबारा पुनः ना दोहराएं। अपने क्रोध पर आपको बिल्कुल भी नियंत्रण रखना चाहिए तथा अपने जीवन में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने आत्मविश्वास को बनाकर रखना है, अपने धैर्य को बनाकर रखना है। क्योंकि जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां इसीलिए आती है कि आदमी का आत्मविश्वास की पहचान हो सके। यदि आपके जीवन में तनाव और समस्याएं चल भी रही हैं तो आपको निराश और हताश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म की रफ्तार को तीव्र रखें, अवश्य ही आपके जीवन में अनुकूल परिणाम जरूर आएंगे। अगर हम बात करें आपके लिए धार्मिक उपाय की तो इन दिनों में सूर्य देव को जल अर्पित करना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है।
सूर्योदय के पश्चात आपको बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो कुंडली पर सूर्यदेव अगर प्रभावी अवस्था में भी होंगे तो उनके अनिष्ट प्रभाव आपके ऊपर दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें हो सकती है। आपको इन दिनों में मांसाहार करने से बचना चाहिए और भगवान शिव की आराधना भी आप काफी कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जप करना भी आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र है, यह आपके मन में नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच को लाएगा, मन में काफी ज्यादा निगेटिविटी और तनाव को खत्म करेगा। भगवान शिव की आराधना आप कर सकते हैं। हो सके तो आप सूर्य मंदिर में जा सकते हैं, आप सूर्य देव को प्रणाम कर सकते हैं। पिताजी के साथ आपका संबंध काफी ज्यादा उत्तम होना चाहिए और कोई भी कार्य करने जाएं तो पिताजी के आशीर्वाद को लेकर ही उस कार्य को करने के लिए आप जाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।